हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 25 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही हम बात करेंगे उनके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21 मई। और इसकी जो शुरुआत कही गई थी, ये करी गई थी 21 मई 1991 में, जब तमिलनाडु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। तो उसके बाद में राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ाने के लिए आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 21 मई को। और 22 मई को हमने हाल ही में देखा था कौन सा दिवस मनाया गया था, विश्व जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो अगर बात आती है विश्व आर्थिक मंच की बैठक की, तो ये बैठक अभी की गई है हाल ही में दावोस में। और दावोस की हमारा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और अगर बात आती है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी हमारा जिनेवा में, जिनेवा भी हमारा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना की गई थी हमारी 1971 में जिनेवा के, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और यहीं अगर देखा जाए स्विट्जरलैंड के दावोस में इसकी हाल ही में क्या हुई है, बैठक हुई है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो अगर बात आती है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये हमारा ब्रिक्स का बैंक है। तो अगर बात आती है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का ये बैंक है न्यू डेवलपमेंट, इसको बोला जाता है NDB। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का है। और अगर बात आती है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2014 में ब्राजील में एक इसका सम्मेलन हुआ था। और ब्राजील में एक जगह थी फोर्ट लेजा, तो फोर्ट लेजा घोषणा पत्र के माध्यम से एनडीबी की स्थापना की बात कही गई और 2015 में इसकी स्थापना की गई, यानी 2015 में ये बैंक बना है। और इस समय अगर देखा जाए तो यहाँ भारत में ये अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा। और कहाँ खोलेगा, तो ये खोलेगा गुजरात में। और गुजरात में किस नाम से खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा गिफ्ट नाम से। गिफ्ट की फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सिटी। तो यहाँ गिफ्ट की बात आती है, ये कहाँ, गुजरात में खोला जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का हमारा कार्यालय। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किसे इन्फोसिस कंपनी का सीईओ और एमडी फिर से नियुक्त किया गया है? अब अगर बात आती है इन्फोसिस कंपनी की, तो इन्फोसिस कंपनी का सीईओ और एमडी फिर से नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं सलिल पारेख। इन्हें दोबारा से सीईओ और एमडी फिर से नियुक्त किया गया है। और अगर बात आती है इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, फाउंडर कौन है, नारायण मूर्ति। तो ये भी हमें याद रखना है, नारायण मूर्ति इसके फाउंडर है। और ये बात अगर आती है इसके दोबारा सीईओ और एमडी कौन बने, तो वो बने सलिल पारेख, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 22 से 23 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के बीच समन्वित गति अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? तो अगर बात आ रही है बंगाल की खाड़ी में भारत, और भारत के साथ में ये जो बात आती है हमारी बांग्लादेश की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में समन्वित गति अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। तो बंगाल की खाड़ी में हुआ है और भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है समन्वित। और अगर बात आती है बांग्लादेश के साथ एक और होता है संप्रीति, ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम देखें समन्वित में कौन कौन भाग ले रहा है, तो इसमें भाग ले रहा है आईएनएस सुमेधा। तो भारत की तरफ से आईएनएस सुमेधा एक जहाज है और दूसरा है आईएनएस कोरा। तो ये दोनों जहाज भारत की तरफ से इस समन्वित एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संप्रीति भी बांग्लादेश के साथ ही हमारी भारत की एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये किया जा रहा है जापान की राजधानी टोक्यो में। और टोक्यो में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। और क्वाड में अगर देखा जाए, क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, तो क्वाड में हमारा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आते हैं। तो ये चार देश हमारे आते हैं क्वाड में। और क्वाड का शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है, जापान की राजधानी टोक्यो। और टोक्यो अगर देखें तो जापान के अभी हाल ही में बने हैं नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो।
और अगर बात आती है जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री थी शिंजो अबे, उन्हें एक अवार्ड दिया गया था नेताजी अवार्ड, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब जीता है, पहली बात है कि ये प्रतियोगिता होएगा राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022, ये हुई है मणिपुर में। और मणिपुर में कहां पर हुई है? ये हुई है इम्फाल में। और ये खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है हरियाणा ने। और हरियाणा ने किसे हराया? झारखंड को हराया है। और इसमें अगर देखा जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर एक प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो अभी राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती है, जिसके दौरान एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये राजा राममोहन जो राय थे, ये राधानगर पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है, कोलकाता में, वहां के रहने वाले थे। और इनकी जो प्रतिमा है कोलकाता में ही इन्हीं के नाम पर एक लाइब्रेरी है, और वहीं कोलकाता में उस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और अगर बात आती है क्यों किया जा रहा है, तो इनकी 250वीं जयंती है और 2022 से लेकर 2023 तक एक साल तक इनके कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजा राममोहन राय से संबंधित सभी बातों का उल्लेख किया जाएगा। और अगर देखें कि जो ये राजा राममोहन राय थे, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। इनका प्रमुख पत्र था संवाद कौमुदी और प्रमुख समाज था ब्रह्म समाज, और साथ ही साथ आत्मीय सभा, जिसका गठन 1815 में किया था। और अगर बात आती है सबसे कौन सी प्रमुख प्रथा थी जिसमें इनका नाम आता है, तो इनका नाम आता है सती प्रथा को समाप्त करने में विलियम बेंटिंग की सहायता से। तो इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है? तो माउंट एवरेस्ट पर एक बेस कैंप बना हुआ है। बेस कैंप है हमारा 5364 मीटर की ऊंचाई पर, और इस बेस कैंप पर एक छोटी बच्ची है 10 साल की। तो 10 साल की एक लड़की है रिधिम ममानिया। तो रिधिम ममानिया महाराष्ट्र की एक लड़की है छोटी सी, जो एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है। तो ये सबसे युवा हमारी पर्वतारोही बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है भारत के हिसाब से। और अगर देखा जाए कि अभी तक 26 बार कौन चढ़ा है, तो कामी रीता शेरपा 26 बार चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पे, जो कि हमारे नेपाल के हैं। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था? तो एडमंड हिलेरी और तेनसिंग शेरपा चढ़े थे 1953 में। और अगर बात आती है कौन सी पहली भारतीय महिला चढ़ी है या भारतीय, तो बछेंद्री पाल। पहले अगर भारतीय की बात आती है तो बछेंद्री पाल का। और अगर बात आती है पहली विकलांग महिला भारतीय जो है अरुणा सिन्हा, तो इन्होंने अगर देखा जाए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। और अगर बात आती है हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली कौन है, तो प्रियंका मोहिते का नाम आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही रामबन सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये अगर देखा जाए ये हमारा जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर में ये जो सुरंग है ये हमारा NH-44 पे थी, और ये बनिहाल दर्रे पर बन रही थी, और जिसमें अभी हाल ही में इसमें साइड से चट्टाने खिसक गई, यानी सुरंग जो थी वो खिसक गई, और उस वजह से यहाँ दुर्घटना हो गई। ये रामबन सुरंग, और रामबन सुरंग थी जम्मू कश्मीर में, जिसके लिए एक जांच कमेटी बनी है जेटी साहू। तो जेटी साहू जांच कमेटी जो बनी है वो किसके लिए बनी है? रामबन सुरंग दुर्घटना के लिए, जो हादसा वहां पर हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर है जो विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मई। और अभी अगर हम बात करें हाल ही में कश्मीर विश्वविद्यालय में पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो ये हमारा आज का सवाल है। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही साथ अगर इसकी आप जो PDF फाइल है हमारी आज की वीडियो की, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिंक यहाँ भी दिए हुए हैं और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।